डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता और एक महान समाज सुधारक थे। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। वे अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके पिता रामजी सूबेदार थे, जो अंग्रेजी सेना में थे और सेवानिवृत्ति के बाद मिलिट्री स्कूल में हेड मास्टर के रूप में कार्यरत थे। घर में शिक्षा का माहौल था और उनके पिता बच्चों को रामायण, महाभारत की कहानियां और संत नामदेव, तुकाराम की शिक्षाएं सुनाते थे। ज्योतिबा फुले दलितों में शिक्षा का प्रसार और सामाजिक स्वीकृति दिलाने का कार्य कर रहे थे। भीमराव के पिता रामजी उनके मित्र और प्रशंसक थे, जिसका गहरा प्रभाव बालक भीमराव पर पड़ा। भीमराव अंबेडकर ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एल्फिस्टन कॉलेज से इंटर की पढ़ाई पूरी की। 17 वर्ष की उम्र में उनका विवाह रमाबाई से कर दिया गया। पिता का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और भीमराव की पढ़ाई का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा था। भीमराव की प्रतिभा को पहचानकर बड़ौदा नरेश सयाजी राव ने उनकी पढ़ाई के लिए सहायता दी। इस सहारे उन्होंने 1912 में बीए स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। सयाजीराव ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा, जहां न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से उन्होंने 1915 में एमए की डिग्री हासिल की। उनके शोध प्रबंध का शीर्षक था भारत के लिए राष्ट्रीय लाभांश ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन, जिस पर कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान की। अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए भीमराव लंदन गए। इसी बीच सयाजी राव ने उनकी छात्रवृत्ति समाप्त कर दी और भीमराव को स्वदेश लौटना पड़ा। उन्होंने संकल्प किया कि वे एक बार पुनः लंदन जाएंगे। पढ़ाई के दौरान उन्होंने लगभग 2000 पुस्तकें खरीद ली थी। महाराष्ट्र में रहकर उन्होंने शाहूजी महाराज की सहायता से 31 जनवरी 1920 से मूकनायक नामक अखबार निकालना शुरू किया। इस अखबार का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा को समाप्त करना और अस्पृश्यता का निवारण करना था। 21 मार्च 1920 को भीमराव ने कोल्हापुर में दलितों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में कोल्हापुर नरेश शाहूजी महाराज ने कहा, तुम्हें अंबेडकर के रूप में अपना उद्धारक मिल गया है। भीमराव रामजी अंबेडकर ने पुनः 1920 में लंदन जाकर वकालत की पढ़ाई पूरी की और भारत लौट आए। अब वे बैरिस्टर बन चुके थे। डॉक्टर अंबेडकर आजीवन विभिन्न सामाजिक कार्यों में संलग्न रहे। उल्लेखनीय है कि जुलाई 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य छुआछूत को समाप्त करना था। मार्च के 19 से 20 1927 को उन्होंने महाल में दलितों का सम्मेलन बुलाया। 1929 में उन्हें मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य मनोनीत किया गया। उन्होंने शिक्षा, मद्य निषेध, कर व्यवस्था, महिला और बाल कल्याण जैसे विषयों पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने 1930, 1931 और 1932 में आयोजित प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। यह समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच दलितों के अधिकारों के लिए हुआ था, जिसके तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की योजना को समाप्त कर उन्हें आरक्षित सीटें प्रदान की गईं। 1936 में डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी नामक राजनैतिक दल का गठन किया। 1941 में उन्हें वायसराय की रक्षा सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया और 1945 में पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। 1946 में सिद्धार्थ कॉलेज खोला। इन्होंने देश की स्वतंत्रता के पश्चात 4 नवंबर 1948 को भारतीय संविधान का प्रारूप संविधान सभा में प्रस्तुत किया। डॉक्टर अंबेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
इस प्रारूप में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा में कई बार पढ़े जाने के बाद अंततः 26 नवंबर 1949 को इस प्रारूप को स्वीकार कर लिया गया। मार्च 1952 में वे राज्यसभा के सदस्य चुने गए और कानून मंत्री बने। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 3 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। डॉक्टर अंबेडकर की प्रमुख रचनाएं हैं दी बुद्ध एंड हिज गॉस्पेल, थॉट्स ऑन पाकिस्तान और रेवोल्यूशंस एंड काउंटर रेवोल्यूशंस इन इंडिया। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का निधन हो गया। उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। डॉक्टर अंबेडकर का नाम युगों युगों तक सामाजिक और वैचारिक योगदानों के लिए स्मरणीय रहेगा।